और मम्मी मेरा ब्लॉग खराब कर दिया नए से। नहीं इसके साथ इसी के दुकान से नहीं इन लोगों को नहीं पता है, बहुत अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड साउंड शो रही हूँ आपके लिए ताकि आप भी पंजाबी शादी की गॉसिप्स एंजॉय कर सकें। मुँह आए ना इसलिए मम्मा के पास ही बहुत थे। मम्मा का संदूक खोल के मैं हर टाइम बैठी रहती थी। मम्मी का संदूक खोल। अब तो उन्होंने सारे हॉल शॉल्स करा लिया, अब क्या होना है। जी तो सुना आपने हमारी बिहाइंड द कैमरा गॉसिप। मेरा ख्याल है जब भी किसी फैमिली में कोई शादी स्टार्ट होती होगी तो कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिलते होंगे और कुछ ऐसी ही गॉसिप सुनने को मिलती होंगी कि इसको बुलाना है उसको नहीं बुलाना, देखो भाई हर चीज़ वो अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हैं, हमारा लड़का तो नीचे ही लग गया। तो कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी ऑन था और साथ साथ कपड़ों के लिए पुराने ट्रंकों के और अटैची केसेस के भी मुंह खुले हुए थे। तो मुझे लगता है कि चाहे पंजाब हो या दुनिया का कोई आखिरी कोना, जहाँ जहाँ हमारे अपने ईस्टर्न्स या हमारे अपने देसी होंगे, वहाँ वहाँ गॉसिप्स और नज़ारे कुछ ऐसे ही होंगे। ये बस ब्लॉग ही बन रहा है। प्री लव रखो, इसका नाम क्या रखूँ? प्री लव। हाँ प्री लव मतलब होता है कि जो पुराने कपड़े होते हैं लेकिन वो फॉर सेल के लिए होते हैं। प्री लव होते हैं वो किसी के पहने। हाँ तो पहने हुई है ना, लेकिन ये फॉर सेल। Style is the answer to everything. मैं बहुत कम कहती हूँ कि आपने ये व्लॉग एंड तक देखना है और मेरे साथ साथ रहिएगा और ये कि आगे बहुत कुछ है जो आ रहा है आपके सुनने वाला। लेकिन आज मैं कहूँगी कि जिस तरह से ये मेरी यूट्यूब फैमिली है और जितने लोग भी मेरे साथ हैं उनके साथ मैं आज अपनी बहुत पुरानी मेमोरीज़ शेयर करूँगी। मतलब अपने बचपन की, जब मैं कोई जहाँ से मुझे होश आना शुरू हुआ ना, जहाँ से मेरी मेमोरी स्टार्ट होती है। अच्छा जी, शादी अपने ही घर की थी जिसकी प्रेप के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हुए हैं और जहाँ पर मैं इस टाइम फ़िल्म कर रही हूँ ये है मेरी नानी का घर। और नानी को हम सब बच्चे उनके सारे पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ हम लोग सब अम्मी जान कहते थे। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी अम्मी जान के नाम से। अच्छा, मैं अपनी अम्मी जान की डेथ के बाद से, उनकी डेथ हो गई कुछ 3-4 साल पहले, तो उसके बाद से मैंने यहाँ पर आना बहुत कम कर दिया था। अभी भी जब मैं आई हूँ, अब मौका ऐसा था कि इकट्ठे होना होता है, तो खैर जी अब मैं आई हूँ तो मेरा एक पूरा फ्लैशबैक था कि मुझे एक एक चीज़ के साथ ना मुझे बस जिस इंसान नॉस्टैल्जिक हो जाता है ना, नॉस्टैल्जिया हो जाता है, तो मैं कुछ इसी तरह से मैं कहीं बहुत पीछे चली गई। इसी तरह से मैं कहीं बहुत पीछे चली गई। और जितनी घर के साथ तो खैर अपनी यादें होती हैं, लेकिन ये जो कपड़े थे ना, ये ख़ास मेरी नानी के हाथ के बने हुए थे। मतलब मेरी नानी ने ख़ुद नहीं बनाए थे, अम्मी जान ने ख़ुद नहीं बनाए थे, लेकिन ये कि अम्मी जान बड़े शौक़ से और बड़े पैसे लगा के अपनी बेटियों के लिए और बहुओं के लिए चीज़ें बनवाती थी, कपड़े बनवाती थी। तो मैं अक्सर ये होता था, चले मैं आपको भी लेकर चलती हूँ ज़रा अपनी पुरानी मेमोरी लेन में कि क्या किस तरह से मतलब वहाँ बैठे थी, समझे कोई होती होंगी 5-6-7 साल की। तो मैं अम्मी जान के घर बहुत रहने आया करती थी और अक्सर सुबह सुबह मेरी आँख खुलती थी कि अम्मी जान के पास ना सुबह सुबह बहुत घेर वाली फ्रॉक्स पहन के ब्लैक और लंबी लंबी पठानियाँ, जिनके मुंह पे उन्होंने ब्लैक सी अपनी आइज़ बनाई होती थी और ब्लैक डॉट्स, सुरमे के डॉट्स लगा के अपने मुंह पे जगह जगह पे डॉट्स लगाए होते थे और ढेर सारी मीडियाँ चुटिया सी की होती थी। और वो इतने जैसे कपड़े ला के वहाँ सेल करने के लिए कपड़े बैठी होती थी, मतलब घेर वाली फ़्रॉक्स को अपनी फैला के और अपने साथ कपड़े लाती थी, पता नहीं पेशावर से लाती थी, क्वेटा से लाती थी, अफ़गानिस्तान से लाती थी, लेकिन ये कि वो कपड़ा बेचने आया करती थी। तो उस टाइम भी बहुत ट्रेंड था कि पठानियाँ घरों में आके कपड़ा बेचती थी। और बस मेरी एक होता ना कि एक
मेरा पूरा फ्लैशबैक हो रहा है इस टाइम, और मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि जब मैं अपनी अम्मी जान के घर रात रहती थी और सुबह सुबह अक्सर तकरीबन 99% इसी तरह से मेरी सुबह होती थी, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था। और साथ में अम्मी जान का ये होता था कि बहुत होता ना, पुरानी औरतें बड़ी कमेटियाँ शमेटियाँ डालती हैं, तो अम्मी जान का ये होता था कि जैसे ही उनकी कमेटी निकलनी तो एक पूरा एक दत्थी नहीं होती पैसों की, फुल वो एक रुमाल होता था ब्राउन कलर का, और उस रुमाल के अंदर साथ में होती थी अम्मी जान के, और साथ उनका एक मुलाजिम होता था, आई थिंक पता नहीं उसका अयूब नाम था, तो वो होता था। और अम्मी जान ने जैसी कमेटी आनी, और वो जैसे औरतें होती हैं ना, आपको पता है कि उनसे पैसे सेव तो होते नहीं हैं, तो वो फ़ौरन अपनी शॉपिंग के लिए निकल जाना। और उस टाइम पे बड़ा पोश होता था, शादमन मार्केट, पैनोरामा, तो शादमन मार्केट में दुबई की शर्ट्स और इधर उधर से जो दूसरी कंट्रीज़ की फैंसी शर्ट्स होती हैं, अम्मी जान ने स्ट्रेट अवे वहाँ लैंड करना, और अम्मी जान ने ठीक ठाक शॉपिंग करनी, और बड़ा प्राउड फील करना, और बड़ा खुश होकर करना। तो मेरा ना बस मैं साथ साथ कपड़े देख रही थी, और मुझे इनके साथ मेरी इतनी मेमोरीज़ थी कि मैंने अम्मी जान के साथ ये कपड़े ख़ुद से शॉप किए हुए हैं। और कपड़े तो खैर कितने पायदार होते हैं, और इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये कपड़े आप देख रहे हैं कितने साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी आपके बड़ी बड़ी डिज़ाइनर्स निकालें, इवन अभी जो सा सूट चल रहा है यहाँ पे सायरा शाकिरा के निकालें, तो यही पैटर्न्स, यही पैच वर्क्स मोस्टली अक्सर उनके कपड़ों पे नज़र आते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोई भी नई चीज़ फ़ैशन में शायद बहुत सालों से कुछ इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं, वही चीज़ों का रिवाइवल होता है कुछ सालों बाद, वही चीज़ें कुछ थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट फॉर्म में सामने आ जाती हैं। तो हम लोग अपने पुराने लोगों को सोचते हैं कि शायद ये कोई दकियानूसी हैं, या फिर शायद इन्हें कोई फ़ैशन सेंस नहीं है, या फ़ैशन अभी हो रहा है। लेकिन नहीं जी, ये वही फ़ैशन है जो हमारी अम्मियाँ और दादियाँ नानियाँ सब करती रही हैं, और ये अब किसी ना किसी थोड़ी सी 19-20 की शक्ल के फ़र्क से वही चीज़ें सब वही एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, जिस तरह से आपको इंसान पहले जैसे नहीं मिलते, उसी तरह से अब फैब्रिक, अब मटेरियल, अब काम, चीज़ें, अब वो लेवल, वो मेयार अब पहले जैसा नहीं मिलता। तो जी मैं आज कुछ अपने पास्ट में हूँ, इसलिए मैं कपड़ों को बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं कर रही, और कपड़े आपको वैसे भी नज़र आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, नेट पे, शिफॉन पे, टिशू पे, और फैंसी शर्ट्स पे, वेलवेट पे, वैरायटी ऑफ मटेरियल और वैरायटी ऑफ काम। तो लेकिन देखने वाली और नोटिस करने वाली एक चीज़ है कि आप देखें कोई 30 इयर्स की मैं बात कर रही हूँ कि कोई पीछे 30 साल चले जाए तो तब का ये काम बना होगा, लेकिन आप इसकी चमक धमक देखें और इसकी फ्रेशनेस देखें, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लाइक यू कैन से कि मटेरियल टू गुड मिलता था तब। और ये उन बच्चों को भी ये कपड़े पसंद आ रहे हैं जो बच्चे बहुत ही मतलब कि आजकल नखरा करते हैं, लेकिन ये उन्हें भी अट्रैक्ट कर रहे थे। एक मज़े की एक बात बताऊँ आपको कि मेरी मम्मी ने अपने एक उस ज़माने के सूट पे लगी हुई कनारी अब आजकल में बेची, तो एक सूट की कनारी कोई 1.5 लाख में बिकी। तो आप सोचें फिर वो क्या मटीरियल है। जादू जान के उड़ाई होनी है तेरे आशिकां दे दिलों विच नी अग प्यार ने लगाई होनी है। अच्छा जी, मैं क्योंकि ख़ुद इस फील्ड में हूँ तो मुझे अब इन कपड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी आ रहे हैं, और मैं कुछ सोच रही हूँ कि जैसे अब हम लोग थोड़े से मेहनती कम हो गए हैं, या अब हम लोग इतने क्रिएटिव नहीं रह गए, कि अब मैं देख रही हूँ ना कि जिस तरह से बिल्कुल एक से हटकर दूसरी चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं, फैब्रिक डिफरेंट है, मतलब एक काम का स्टाइल डिफरेंट है, कहीं पर्ल्स है तो कहीं कोरा है, तो कहीं दबका है, तो कहीं नख का हुआ है, कहीं मकैश है, तो कहीं नेट है, मतलब कहीं थ्रेड वर्क, कहीं रेशम है। तो बहुत ज़्यादा किसी मतलब क्रिएटिव माइंड के साथ काम किए गए हैं, और अब हम लोग शायद इतनी एफ़र्ट नहीं करते, अब हम लोग बहुत इजी हो गए हैं, अब हम लोग पास शायद इतना टाइम भी नहीं है और इतना जहन भी नहीं है, हम लोग इतना इस्तेमाल ही नहीं करते। तो ये तो फ़र्क आता है कि आप फिर जितना गुड़ डालते हैं वो उतना ही मीठा होता है। और अब हमारी क्योंकि अब ये सारी मशीन लाइफ हो गई है हमारी, तो अब शायद हमारे पास वाकई इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग बैठ के सुकून से किसी शौक़ से चीज़ें क्रिएट करें
और चीज़ों को बहुत हाथ वाली चीज़ों को भी बड़े सुकून से बनवाएं और अब हम जो काम करवाते हैं वो इतना बारीक और इतना नफीस नज़र भी नहीं आता, मतलब मोटा मोटा सा काम होता है और बस सर से उतारने वाली बात होती है। हाय, अब आप ये दुपट्टा देखें कि बिल्कुल बारीक शेफून के दुपट्टे को भी कितने प्यारे और खूबसूरत स्कैलप बना के सजाया गया है। टूटी है जादू जान के उड़ाई होनी है तेरे आशिकां दे दिलां विच नी अग प्यार ने लगाई होनी है। खैर जी, मैं आज कुछ नॉस्टैल्जिक हो गई थी और बस मेरे कुछ फ्लैशबैक्स हो रहे थे, इसलिए मैंने आज आपसे बातें ज़्यादा की, अपनी कुछ मेमोरीज़ आपके साथ ज़्यादा शेयर की और कपड़ों को ज़रा कम ही एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जी देखें, अब जैसे अब ये इनके हाथ में है, तब बहुत ट्रेंड था कि हम लोग हीरोइंस को भी बहुत फॉलो करते थे, फ़िल्म्स, इंडियन फ़िल्म्स, पाकिस्तानी फ़िल्म्स। अब ये अंजुमन का एक लाचा होता था और साथ कुर्ता होता था, ये प्रॉपर उसी को ही कॉपी करके ये बनाया गया है, एक लाचा और कुर्ता है। तो इतने डिफरेंट यहाँ कपड़े पड़े हुए थे और जैसे अभी एक वेलवेट के सूट के साथ का दुपट्टा था, तो वरना आजकल तो हम वेलवेट के सूट के साथ अक्सर सिंपल दुपट्टे ही ले लेते हैं। और जैसे अभी एक कोरे का और पर्ल्स का काम था, ऐसे टिश्यू के ऊपर काम हुए हुए थे, उस पर पर्ल्स के काम थे और बड़े बड़े खूबसूरत काम थे। सीरियसली नेट के ऊपर काम बड़े अच्छे हुए हुए थे, मतलब सारी चीज़ें आई होप कि आज मैंने कुछ अपनी मेमोरीज शेयर की, आपने एंजॉय की होंगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर से। अल्लाह हाफ़िज़।